कि अदालतों के अंदर ऐसे चीज़ों के लिए मुबैना सहूलतकारी हो रही है, ये आपने कहा है। तो इसका मतलब है अदालतों में बैठे हुए जजेस मुबैना तौर पर इस किस्म के केसेस को रोक रहे हैं जो मुल्क के लिए बहुत अहम है। मैं सही समझाऊं सर? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पिक एंड चूज होता है। अब ये लॉयर्स बात करते हैं, मैं भी बार का मेंबर रहा हूं, मुझे आवाजें पड़ती हैं कानों के अंदर कि ये केसेस क्यों इल्तवा का शिकार है। इस पे एक विल पावर चाहिए। इसको इस ये देखिए, अगर इसको ताखीर का शिकार किया जाएगा इस तरह तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि इसमें तो कहे ना सर कि सहूलतकार मौजूद हैं, क्यों नहीं मानते हैं सर कि अदालतों में मौजूद सहूलतकार 9 मई के केसेस को हतमी कानूनी और आईनी तौर पर फैसला करना नहीं चाहते हैं? जरा अवाम को पता तो चले ना। उधर पाकिस्तान का सबसे अहम इदारा फौज, जो इस वक्त फॉर्मेशन आपके 83 फॉर्मेशन, ये बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस होती है सर। इस कॉन्फ्रेंस में वहाँ ये सवाल उठाया गया है कि 9 मई के केसेस के ऊपर अगर फैसले नहीं होंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसान होगा। जी सर। देखिए, मैं ये समझता हूं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग तो मौजूद होती है हर जगह पे। अब किसी जमाने में कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता था कि लोग अखबार नहीं पढ़ते थे, मीडिया नहीं देखते थे कि हम बायस ना हो। यस। मगर लाइकिंग डिसलाइकिंग मौजूद है। अब मैं इस पे क्या कह सकता हूं। और अभी भी वजीर आजम साहब को एक कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग के लिए उन्होंने आज समाअत के लिए मुकर्रर किया उस केस को। वजीर आजम साहब ने तो साकिब निसार साहब के हवाले से, मुजाहिर नकवी साहब के हवाले से, जादुल एहसन साहब के हवाले से बात की थी। कोई अपने पे क्यों ले गया, ये हैरानगी की बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।